बिला ताख़ीर में मुल्तमिस हूँ जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन पाकिस्तान की मरकज़ी रिपोर्ट पेश करने के लिए जनाब अल्लामा मौलाना डॉक्टर ग़ुलाम यासीन साहब से कि वो आएँ और जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन की मरकज़ी रिपोर्ट पेश फरमाएँ। ए खासान रसुल, वक्त दुआ है उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। जो दीन बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेस में वो आज गरीबुल गुरबा है। इस दुआ के बाद सबसे पहले तो मैं आप तमाम दोस्तों को मुबारकबाद देना चाहूँगा। किस बात की मुबारकबाद? कि अल्लाह आपके ऊपर राज़ी है। आप कहेंगे कि ये कैसे पता चला कि अल्लाह हमारे ऊपर राज़ी है? आपने बुज़ुर्गों के कौल भी सुने होंगे। हज़रत बीबी राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा के साथ ये कौल मंसूब भी आपने सुना होगा कि आपने फरमाया, जब अल्लाह मुझ पर राज़ी होता है तो मुझे पता चल जाता है। लोगों ने पूछा कि बीबी साहिबा, आपको दुनिया में कैसे पता चल जाता है कि अल्लाह आपके ऊपर राज़ी है? तो वो कहती हैं, जब मुझे किसी अल्लाह के वली की ज़ियारत होती है तो मुझे यकीन हो जाता है कि अल्लाह मुझसे राज़ी है। अगर वो राज़ी ना होता तो मुझे अपने दोस्त की ज़ियारत ना करवाता। तो मेरे दोस्तों, आप लोग किस किस इलाके से यहाँ पर कैसे पहुँचे हैं? हालांकि मुल्क के हालात तो बहुत ही मखदूश हैं, फिर भी आप लोग आ गए। आपके ज़ाती मसाइल भी होंगे, आपने उनको भी साइड पे किया, यहाँ पर पहुँच गए। बाहर मुल्कों से लोग भी आ गए। ये कैसे हो गया? क्या ये ऐसे ही हो गया कि आपने सोचा और आप पहुँच गए? ये सोच आपके दिल में खुद ब खुद पैदा हो गई? ऐसा नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये सोच आपके दिल में खुद पैदा नहीं हुई, ये सोच आपके दिल में अल्लाह ने पैदा की। अगर आपको इस बात पर यकीन है कि अल्लाह ताला ये इस दुनिया को चलाने वाला और अल्लाह के हुक्म से हम यहाँ मौजूद हैं, तो ज़रा हाथ उठाकर मेरी बात की तस्दीक करें। तस्दीक करें कि आपको यकीन है कि अल्लाह आपके ऊपर, मेरे ऊपर राज़ी है। और अगर अल्लाह हमारे ऊपर राज़ी ना होता तो हम इस मुक़द्दस सरज़मीन पर ना पहुँच पाते। जिस मुक़द्दस सरज़मीन पर पहुँचकर लाखों वो लोग जो अल्लाह से दूर थे, अल्लाह से कोसों दूर थे, और वो अल्लाह के मुक़र्रब बन गए, अल्लाह के वली बने, मुबल्लिग बने, मुअल्लिम बने, और अल्लाह ने उनकी वो शान बुलंद की कि उनके ऊपर भी किताबें लिखी जा सकती। मेरे दोस्तों, आप काफ़ी देर से और उससे पहले से भी लोगों की मुख्तलिफ़ तंजीमों की रिपोर्टें सुन रहे हैं। जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन के मुख्तलिफ़ ज़ोन, जमीयत उलमा, रूहानी तलबा जमात, मीडिया विंग और जो हमारे हुजूर की तंजीमें हैं, उनकी आप रिपोर्टें सुन रहे हैं कि मदारिस में ये तालीम दी जा रही है और ये तंजीमें बन रही हैं, इतनी ब्रांचें बढ़ रही हैं, इतने दौरे हो रहे हैं, इतनी मीटिंग्स हो रही हैं, इतनी डोनेशन हो रही है, और रूहानी तलबा जमात वाले बता रहे हैं कि हम यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, खुद अपनी तालीम भी आगे बढ़ा रहे हैं और तलबा पर भी मेहनत कर रहे हैं। मीडिया विंग वाले अपना काम कर रहे हैं। कोई नया बंदा जो इस पंडाल में मौजूद होगा, हो सकता है उसके दिल में ख्याल आए
कि ये कैसे बुजुर्ग हैं। हमने तो सुना था कि जो बुजुर्ग होते हैं, जो सूफी बुजुर्ग होते हैं, वो तो जिक्र फिक्र करते हैं बस, उनका इन तंजीमों से क्या काम, उनका ये सोशल वेलफेयर से क्या काम। इस पे मैं आखिर में आपको एक छोटा सा मैसेज भी देना चाहूँगा। तो मेरे दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह ये जमायत ताहिरिया, ये जमायत नक्शबंदिया हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर, आपके रास्ते पर चलने वाली। देखिए, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के बारे में आपने मुख्तलिफ किताबें पढ़ी होंगी। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम बहैसियत मुअल्लिम, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम बहैसियत सिपहसालार, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम बहैसियत ताजिर, बहैसियत वालिद, बहैसियत शोहर, बहैसियत सोशल वेलफेयर के रोल मॉडल। आपने समझा ना, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने, वो चूंकि अल्लाह के आखिरी नबी खातमुन नबिय्यीन थे और कामिल शरीयत वाले थे, आपके ऊपर शरीयत भी तमाम हुई, आपके ऊपर नबुवत भी तमाम हुई। उन्होंने हर जिंदगी के शोबे में अपने फैज़ के ज़रिए से इनकलाब बर्पा किया, और आपके जो नायबीन थे, आपके जो सोबत याफ्ता थे, सहाबा कराम थे, उन्होंने इसी तरीके के मुताबिक इस पैगाम को पूरी दुनिया में फैलाया। ऐसा है, फिर जब जिहाद की ज़रूरत आई तो जिहाद किया, तबलीग की ज़रूरत आई तो तबलीग की, तिजारत के ज़रिए से लोगों में इनकलाब बर्पा किया कि लोग मिसालें देते थे कि ये जो मुसलमान ताजिर है, ये जो सौदा बेचता है, ये सही बेचता है, इसलिए कि ये मुसलमान है। ये मेरे आका ने लोगों की तरबियत की। तो जो कामिल नायबे नबी होता है, वो भी इसी तरह हर डायरेक्शन से इंसानियत की तरबियत और तालीम देता है। तभी तो मेरे दोस्तों, आप कहेंगे कि भाई ये रूहानी तलबा जमात वाले यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, जमीयत उलमा वाले मदारिस में, मराकिज़ में काम कर रहे हैं, औरतें औरतों में तबलीग कर रही हैं, मीडिया विंग वाले उस तरफ काम कर रहे हैं, हर तरफ जो लोग कर रहे हैं, ये एक कामिल नबी की तरबियत का असर। तो अब बताइए, आप खुशनसीब हैं या नहीं है? और अल्लाह का शुक्र हमें रोज़ाना अदा करना चाहिए या नहीं, और अल्लाह के हुजूर दुआ रोज़ाना करना चाहिए या नहीं? ये नाचीज़ रोज़ाना बिला नागा सुबह सुबह पहली दुआ ये मांगता है कि अल्लाह हमारे हुजूर और हमारे हुजूर के खानवादे को खिजरी उमर और दर्जात की बुलंदी अता फरमा। इसलिए कि ये हमारे पर अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान है, वरना हम कहाँ होते हमें नहीं मालूम। ये दुनिया हमें कहाँ खींच कर ले जाती हमें नहीं मालूम। वो दौर, हमारी जो जवानी का दौर था, वो भी एक ऐसा दौर था कि जो लोगों को गुमराह कर सकता था। लेकिन ये जो आज का जो दौर है, तो अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह माफ़ी दे कि हमारे बच्चे जो सोशल मीडिया सारी दुनिया यूज़ करती है, वो कहते हैं वो ये फला जो मौलवी ये कह रहा है, आपने तो हमें ये बताया, ये क्यों कह रहा है? तो उनको फिर ये नाचीज़ बताता है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों की भी बुनियाद मजबूत है कि वो इधर उधर नहीं भटकते। बेशक सोशल मीडिया पे बड़े बड़े आलिम कहलवाने वाले, दानिश्वर कहलवाने वाले, डॉक्टर कहलवाने वाले, इंजीनियर कहने वाले बड़े बड़े लोग फिरते हैं, लेकिन जब बेस मजबूत हो तो फिर आपका बच्चा कहीं नहीं भटकेगा। उसको पता है हमारे लिए एक पैमाना है, हमारे लिए एक रोल मॉडल है, इसके ऊपर परखेंगे पता चलेगा हाँ ये सही है ये गलत है, ये हमारी ड्यूटी है। ये अब ये जो मेरी दरख्वास्त है, ये जो मेरा पैगाम है, ये वाला पैगाम जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन की बड़ी उम्र के लोगों के लिए, अपने बच्चों की तरबियत कीजिए। तरबियत करेंगे तो आपका जो विरसा है वो सही तौर पर आगे पहुंचेगा। जो आपने हुजूर से फैज़ हासिल किया है वो उसका सही हक अदा होगा, वरना बच्चे भटकेंगे तो आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। हमारा सरमाया तो यही बच्चे हैं।
अगर आपने उनको सही तालीम, सही तरबियत नहीं दी तो फिर ये इनको गुमराह करने के लिए हज़ारों रास्ते हैं। मेरे दोस्तों, इतने रास्ते हैं कि हमारी समझ से भी बात ऊपर है। तो मेरे दोस्तों, अपने बच्चों की तरबियत कीजिए, उनकी बुनियाद मजबूत कीजिए। उनको पता होना चाहिए कि हम इस जमात के साथ क्यों मुंसलिक हैं, हमारा क्या अकीदा है। अकीदा वही जो हमारा आका का अकीदा, कोई नया अकीदा तो नहीं है, वही शरीयत है, वही तरीका है। लेकिन भटकाने वाले लोग बहुत हैं। कहेंगे भाई ये क्यों हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है। भाई हमारे सामने एक ऐसा नमूना है जो जिसको कहते हैं ना कि वेल टेस्टेड है। वो टेस्ट कर लिया, हमारी उम्र गुजर गई, हमने दुनिया घूम ली, बहुत सारी जमातें देख ली, बहुत सारी किताबें पढ़ ली, सब कुछ कर लिया। अभी हमारा ये कामिल और हक़ुल यकीन है कि अल्लाह ने हमें सीधे रास्ते पे रखा है, भटकने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लोग बहुत सारी बातें करने वाले होंगे, भाई जो बातें करता है कर ले, जो कहीं और जाना चाहता है चला जाए, लेकिन जो यहाँ पे रहे तो मजबूत अकीदे के साथ रहे। अगर किसी को शक है तो अल्लाह से दुआ मांगे, ए रब मुझे हिदायत अता फरमा, ए रब मुझे सीधा रास्ता दिखा। देखें अल्लाह आपको सीधे रास्ते पे चलाता है या नहीं चला। ये मेरी दरख्वास्त बड़ी उम्र वाले लोगों के लिए है कि अपने बच्चों की तरबियत कीजिए। तो कैसे तरबियत करें, उसके लिए मेरे दोस्तों हमारी जमात की किताबें हैं। साथ ही ये मैं भी अर्ज करता चलूँ, पहले भी ऐलान होते रहे हैं, हमारे हुजूर की किताब जलवागाह दोस्त पहले भी छप चुकी है, वो ख़त्म हो चुकी थी, अब वो दोबारा छपाई गई है। जनाब मौलाना अजीज़ुर रहमान साहब ने इसके लिए बहुत कोशिश की है और वो दोबारा छपाई गई है और आप तक पहुंच चुकी है। वो ख़रीदें। अत्ताहिर रिसाला ये आपका अपना 1985 से चल रहा है, इसे ख़रीदें, इसे बोझ ना समझें। 50 रुपये की चाय भी नहीं मिलती है, 100 रुपये की मिलती है, ठीक है। ये आपके लिए तबलीग का बेहतरीन ज़रिया है, इसे बोझ ना समझें, इसे अपने लिए नेमत समझें, गनीमत समझें कि इतने थोड़े पैसों में ऐसा हमें रिसाला मिलता है जिसमें हमें दीन के मुतल्लिक मवाद मिलता है। आप किसी को वैसे गिफ्ट कर दें, वो पढ़ता रहेगा, उसे तबलीग हो जाएगी। घर बैठे आपने कुछ भी नहीं किया, 50 रुपये खर्च किए, किताब उसको दे दी और उसे तबलीग हो जाएगी। तो ये हमारी जमात की किताबें हैं। उसके अलावा कलाम वली और एक निसाब के तौर पर फ़िलहाल एक छोटा रिसाला, छोटी किताब भी छपाई गई है तोहफ़त ताहिरिया के नाम से। ये किताब भी ख़रीदें और खुद भी पढ़ें और अपने दूसरे जो दोस्तों को गिफ्ट करें। उसमें बड़ी अच्छी बातें निहायत मुख्तसर अंदाज में बयान की गई। तो मेरे दोस्तों, ये जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि तरबियत कैसे की जाए, तो तरबियत इन किताबों के ज़रिए से, और दूसरा हमारे हुजूर क़िबला आलम के जो खिताबात हैं वो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। और जैसे आपने भी सुना, रफ़ीक साहब ने बताया कि बाकायदा यूट्यूब चैनल भी जो है वो शुरू किया जा रहा है जिसमें हुजूर की तकारीर होंगी, तो उनको सुने। और मैं जमीयत उलमा से भी दरख्वास्त करूँगा कि बहुत सारे और लोग जो हैं वो अपने अपने चैनल शुरू उन्होंने किए हुए हैं जिसमें मुख्तलिफ किस्म के मसाइल बताते हैं, तकारीर बताते हैं। तो हमारी जमायत का भी कोई ऐसा जमीयत उलमा की तरफ से ऐसा यूट्यूब चैनल होना चाहिए जो लोगों को गाइडेंस फराहम करे। तो मेरे दोस्तों, ये चीज़ आपसे मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि तरबियत पे बहुत ज़ोर दें। और तरबियत का बेहतरीन ज़रिया हमारे खिताबात हुजूर के, हमारी जमायत के और किताबें हैं, इनको पढ़ें और इसके ज़रिए से अपनी और बच्चों की बेस भी बनाएं और तबलीग भी करें। और उसके अलावा मेरे दोस्तों, आपने ये देखा कि पाकिस्तान के अलावा बैरून मुल्क कोई कनाडा से आ रहा है, जर्मनी से आ रहा है, यूके से आ रहे हैं, दुबई से आ रहे हैं, कहीं कहाँ किस किस इलाके से दोस्त आ रहे हैं, और वो वहाँ तबलीग जो करते हैं। ये नाचीज़ और सुनता है। अभी जनाब रऊफ़ आगा साहब से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा, इस नाचीज़ ने अर्ज़ किया कि आप अत्ताहिर में अपना जो है वो मवाद शामिल किया करें। उन्होंने कहा सही हमारे पास इतना मवाद है आप छाप नहीं सकेंगे। मैंने कहा आप मवाद दें, छापना हमारा काम है। तो इतनी मेहनत बैरून मुमालिक में भी हो रही है, इतनी। ये नाचीज़ साहब का छोटा सा वाक़या सुनाए। ऐसे तो तबलीग तो बेहिसाब है, बेशुमार है। वो दोस्त को बता रहे थे, एक वो जो नया दोस्त, वो उसको थोड़ा सा सर हुजूर का तारफ़ हुआ और फिर जब लोगों ने दोस्तों ने बताया कि हम जो है वो
पाकिस्तान जा रहे हैं उर्स में, तो आप भी जो ना ऑनलाइन देख सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे क्यों नहीं साथ ले जाते, आप मुझे क्यों नहीं साथ ले जाते। इतना वो जोश में उसने दिखाया कि जी मैंने अपना वीज़ा तो लगवा लिया है, अभी आपने मुझे साथ लेकर जाना है। एक सलाव का फ़कीर है लाला नूर, अभी ये हमारी उम्र इतनी हो गई है ना, अभी हमें मौत की जवानी में शायद याद ना आती हो, अभी तो बड़ी याद आती है क्योंकि अभी ज़ाहिर है हमारा आखिरी वक्त है। तो वो सलाह नूर में फ़कीर जो है ना, वो सलाह में लाला नूर फ़कीर था, वो जनाब रऊफ़ आगा साहब बता रहे थे कि वो इतना बीमार था कि वो चलना फिरना तो दूर की बात भी नहीं कर सकता था, खाना पीना भी उसके लिए मुश्किल था। फिर हुजूर की उसे ज़ियारत हुई और दुआओं का उस पर असर हुआ, वो सेहत याब हुआ। पहली उसे अल्लाह की तरफ से नेमत ये मिली कि वो सेहत याब तो हुआ, खाने पीने के काबिल हुआ, चलने फिरने के काबिल हुआ, प्रोग्राम में वो मनकबत पढ़ा करता था। फिर अचानक उसने कहा कि जब हुजूर क़िबला आलम का दौरा हो तो मुझे आपने हुजूर से मुलाकात करवानी, ज़ाहिर है रश होता है, मैं ज़ईफ़ आदमी हूँ, तो मुझे आपने हुजूर से मुलाकात करवानी। उन्होंने कहा ठीक है। हुजूर जब तशरीफ़ फरमाए हुए यूके में तो हुजूर ने फ़ुकरा को वक्त दिया मुलाकात का। तो ये जो फ़कीर थे लाला नूर साहब, ये भी गाड़ी में आए और हुजूर से आके मिले, मुसाफा किया, हुजूर की दुआएं ली और गाड़ी में वापस पहुँचे और उनका इंतकाल हो गया। तो मेरे दोस्तों, इस नाचीज़ ने कहा कि इसका उन्वान ये देना चाहिए कि काबिल रश्क मौत। ऐसा ही है ना भाई, मरते तो सारे ही हैं, सब ने मरना है, कोई ऐसा तो दुनिया में आज तक पैदा हुआ नहीं जो मरे ना। बड़ा साइंसदान हो या बड़े से बड़े मुल्क का हुक्मरान हो, एटम का जो है वो बनाने वाला हो, लेकिन वो ना मरे ये नहीं हो सकता। मरना तो सब ने है ना, तो कोई अच्छी इस तरह की मौत मर जाए तो और क्या चाहिए। जनाब डॉक्टर गुलाम शबीर जोयो साहब याद आया, उनके वालिद साहब थे, बहुत मशहूर वकील थे। उन्होंने हुजूर से अर्ज़ किया कि हुजूर दुआ फरमाए, कोई मेरी प्रैक्टिस आज अच्छी नहीं चल रही। हुजूर ने फरमाया जोयो साहब अभी छोड़ें प्रैक्टिस को, अभी अल्लाह अल्लाह कर। डॉक्टर गुलाम शबीर जोयो साहब बता रहे थे, माशाल्लाह अमेरिका में स्किन स्पेशलिस्ट हैं। तो जब उनके वालिद साहब ने ये बात सुनी तो उनके दिल पे असर किया कि हुजूर ने दुआ नहीं फरमाई प्रैक्टिस के लिए, फरमाया कि अल्लाह अल्लाह करें। उन्होंने सारे काम छोड़कर अपने घर में डेरा लगा लिया और इबादत में शुरू हो। नवाफिल फ़राइज़ तो मस्जिद में अदा किए जाते हैं, नवाफिल, तस्बीहात, ज़िक्र, मुराक़बा और काम इस तरह के करते रहे, सारे काम छोड़ दिए। महीने के बाद उनका इंतकाल हो गया, महीने के बाद उनका इंतकाल हो गया। डॉक्टर साहब बता रहे थे, एक बार उन्होंने तकरीर में बताया था कि मैंने वालिद साहब को ख्वाब में देखा। मैंने बढ़कर पूछा, अब्बा हुजूर क्या बनी, आगे क्या गुजरी? हमने कभी सोचा है आगे भी कुछ कोई एक और हमारे लिए मरहला आने वाला है? तो मैंने पूछा अब्बा हुजूर क्या बना? उन्होंने कहा, इंग्लिश में बताया कि आई वाज सक्सीडेड ड्यू टू दी प्रेयर्स ऑफ सज्जन साईं। सज्जन साईं की दुआओं की वजह से मेरी बचत हो गई। ये नहीं कहा कि महीना पूरा सारा काम छोड़ के इबादत करे मेरी बख्शिश हुई। ये नहीं कहा कि जो उससे पहले जो मैं नेकी के काम करता उसकी वजह से मेरी बख्शिश हुई। कहा हुजूर सज्जन साईं की दुआओं की वजह से मेरी बख्शिश हुई। तो मेरे दोस्तों, ये जो हम यहाँ आए हैं ना, जो हुजूर की हम दुआएं लेकर जाएंगे, इससे बड़ा कोई ख़जाना हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ा ख़जाना है, बहुत बड़ा ख़जाना है। इसके लिए सारे काम छोड़ कर आना चाहिए और जितना ज़्यादा वक्त मुमकिन हो सके यहाँ गुजारना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, ये आपके लिए भी टेक होम मैसेज ये है कि अपनी बच्चों की तरबियत करें, ख़ुद भी मजबूत रहें, बच्चों की तरबियत करें। जो हमारे लिए मवाद मौजूद है, हुजूर की तकारीर हैं, महफ़िलें हैं ज़िक्र की, जो हुजूर की तरफ से, जमात की तरफ से छपाई हुई किताबें हैं, वो ख़ुद भी पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, उनको भटकने से बचाएं। रूहानी तलबा जमात वाले ख़ास तौर पर उनसे दरख्वास्त है कि वो इस सिलसिले में काम करें। और जो आपका रिसाला है अत्ताहिर,
ख़ास तौर पर मैं दोबारा रूहानी तलबा जमात को दरख्वास्त करूँगा कि उसको अच्छा ऐसा बनाएं कि लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मंद हो, तबलीग का बेहतरीन ज़रिया हो, तरबियत का बेहतरीन ज़रिया हो, हमें भी फ़ायदा हो। ये प्रॉफिट के लिए तो छपाया नहीं जाता, ये तो खालिसतन तबलीग के लिए और अशात जो जमात का पैगाम है उसके लिए छपाया जाता है। तो उसके लिए आप दोस्त हम उम्मीद है ये सब काम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जमात की तादाद हर मरतबा पहले से ज़्यादा होती है, जो रिपोर्टें पेश की जाती हैं वो पहले से ज़्यादा ब्रांचेस खुलती हैं, पहले से ज़्यादा प्रोग्राम होते हैं, पहले से ज़्यादा दौरे होते हैं, फ़ंड पहले से ज़्यादा होता है। कोई शक नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हुजूर ने हमें वेलफेयर का ऐसा हमारे दिल में जड़ लगा दी है कि माशाल्लाह कोई मेडिकल कैंप लगा रहा है, कोई स्कूल खोल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह तायरी फाउंडेशन जो हमारी जमात की फाउंडेशन है, सियालकोट में उसका बहुत बड़ा इदारा है, स्कूल है, वेलफेयर सर्विस है, एम्बुलेंस है, जहाँ दरबार पे है। हमारा जामशोर में अतायर पब्लिक स्कूल के नाम से माशाल्लाह 200 बच्चे उसमें पढ़ते हैं, जिसमें अक्सरियत जो है वो मुफ्त पढ़ते हैं, जो यतीम हैं, जो बिल्कुल बेरोज़गार उनके वालिदैन हैं, उस तरह के बच्चे वेलफेयर के तहत पढ़ते हैं। जो हमारे रूहानी तलबा जमात के बहुत जो है वो मरकज़ी कारकुन इमदाद खुश्क साहब, उसमें बहुत बड़ा उनका किरदार है। वो माशाल्लाह बहुत मेहनत से स्कूल को चला रहे हैं। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए, हम ऐसे और तालीमी इदारे बनाएं, हस्पताल बनाएं जमात के नाम से, जो लोगों की खिदमत करे। तबलीग का काम ज़्यादा से ज़्यादा हो, ब्रांचेस ज़्यादा खुलें, दौरे ज़्यादा हों, मीटिंग ज़्यादा हों। अल्लाह हमें इसी काम में रखे, इसी काम में मारे। अल्लाह हमारी इन दुआओं को कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।